नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 81 न्यूज वायर। उत्तराखंड की राजनीति में इस बार किसका पल्ला भारी दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता की राह पर आगे बढ़ती नजर आ रही है या कांग्रेस वापसी की मजबूती चुनौती पेश कर रही है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों का सबसे विस्तृत जिलावार अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण। इस रिपोर्ट में हम एक एक जिले की तस्वीर समझेंगे, सीट दर सीट संभावित स्थिति पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि पूरे उत्तराखंड का अनुमानित राजनीतिक गणित क्या संकेत देता है। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। देहरादून राज्य की राजधानी और उत्तराखंड की राजनीति का सबसे अहम केंद्र है। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और हर चुनाव में पूरे राज्य की राजनीतिक पर इस जिले का असर साफ दिखाई देता है। हमारे अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार विकासनगर और साहसपुर सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आती है। वहीं धर्मपुर, रायपुर, राजपुर रोड और देहरादून कैंट सीटों पर कांग्रेस बढ़ती नजर दिखाई देती है। इसके बाद मसूरी, डोईवाला, ऋषिकेश और चरकता सीटों पर बीजेपी का पल्ला भारी नजर आता है। अगर पूरे जिले के अनुमानित राजनीतिक गणित देखें तो देहरादून में बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आती है। अब बढ़ते हैं उस जिले की ओर जहां हर चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहता है। हरिद्वार धार्मिक आस्था का केंद्र है, लेकिन चुनावी लिहाज से उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें और हर सीट का समीकरण पूरे राज्य की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। हमारे अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार हरिद्वार ग्रामीण और भेल रानीपुर सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई देती है। वहीं ज्वालापुर, भवानपुर, झरवेड़ा और पीरान कलियर सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसके अलावा रुड़की, खानपुर, मंगलौर और लश्कर सीटों पर बीजेपी का पल्ला भारी नजर आ रहा है। अगर पूरे जिले की तस्वीर देखें तो हरिद्वार में बीजेपी 7 सीटें पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में सिमट रही है। अब रुक करते हैं कुमाऊं में सबसे अहम जिलों में से एक की ओर, नैनीताल पर्यटन की पहचान लेकिन चुनाव दृष्टि से भी बेहद अहम जिला। यहाँ कुल विधानसभा 6 सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार लालकुआ और भीतवाल सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि नैनीताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी और रामनगर सीटों पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। यानी नैनीताल जिले की कुल तस्वीर में बीजेपी 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अब चलते हैं उस जिले की ओर जहां हर चुनाव के कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, उधम सिंह नगर उत्तराखंड का औद्योगिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर सीटों पर बीजेपी मजबूत दिखाई देती है। वहीं किछा, सितारगंज, नानकामता और खटीमा सीटों पर कांग्रेस में बढ़त बनती नजर आ रही है। अगर पूरे जिले का अनुमानित गणित देखें तो मुकाबला जरूर दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी 5 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए नजर आती है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब चलते हैं गढ़वाल क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण जिले की ओर, पौंडी गढ़वाल जहां इस बार मुकाबला सबसे ज्यादा संतुलित दिखाई देता है। यहाँ कुल विधानसभा 6 सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार श्रीनगर, चौबट्टा-खाल और लैंसडाउन सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि कोटद्वार, यमकेश्वर और पौंडी सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यानी इस जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई देता है। बीजेपी 3 सीटें तो कांग्रेस भी 3 सीटें। अब बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, टिहरी गढ़वाल जहां हर चुनाव में स्थानीय मुद्दे और संघात में ताकत अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीति विश्लेषण के अनुसार घनसाली और देवप्रयाग सीटों पर कांग्रेस को बढ़त बनती नजर आ रही है, जबकि नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, टिहरी और ढोलटी सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जिले की तस्वीर देखें तो बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की ओर, जहां कई सीटें स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की छवि और संगठन की पकड़ चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना देती है। बात करते हैं चमोली जिले की। सबसे पहले बात करते हैं चमोली। धार्मिक स्थिति का आस्था, पर्यटन और सीमावर्ती महत्व वाला जिला है। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें। हमारी अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार बद्रीनाथ, थराली और कार्यप्रयाग तीनों सीटों में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। की तस्वीर देखें तो चमोली में बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई देती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। अगले जिले की ओर चलते हैं रुद्रप्रयाग।
यह जिला भले ही विधानसभा सीटों के लिहाज से छोटा हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। हमारी अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार केदारनाथ और रुद्रप्रयाग दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। यानी पूरे जिले में बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस फिलहाल कोई बढ़त बनाती नजर नहीं आएगी। अगले जिले की बात करते हैं, उत्तरकाशी जिले की। सीमावर्ती और राजनीति महत्व रखने वाले इस जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीति विश्लेषण के अनुसार पुरोला सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई देती है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। अगर पूरे जिले की तस्वीर देखो तो बीजेपी 2 सीटों पर आगे दिखाई देगी, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आएगी। अगले जिले की ओर बात करते हैं, अल्मोड़ा। कुमाऊं की राजनीति में अल्मोड़ा हमेशा से एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीति विश्लेषण के अनुसार द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, खेमेश्वर और अल्मोड़ा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई देती है। वहीं जागेश्वर सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। यानी जिले का अनुमानित राजनीतिक गणित बनता है तो बीजेपी 5 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त में है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर मजबूत दिखाई देगी। अगले जिले की बात करते हैं, बागेश्वर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। हमारी अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार कपकोट और बागेश्वर दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। यानी जिले में 2 सीटों पर आगे, जबकि कांग्रेस को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। अगले जिले की ओर चलते हैं, पिथौरगढ़। सीमावर्ती और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीति विश्लेषण के अनुसार चूला, डीडी हाट और पिथौरगढ़ सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। वहीं गंगोली हाट और सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। पूरे जिले का अनुमानित आंकड़ा देखें तो बीजेपी 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर सिमट रही है। अब अगले जिले की ओर चलते हैं, चंपावत। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। हमारे अनुमानित राजनीति विश्लेषण के अनुसार लोहाघाट सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वहीं चंपावत सीट पर कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी जिले में मुकाबला काफी तरह पूरी बराबरी का है। यह तो उत्तराखंड की शेष जिलों की अनुमानित राजनीतिक तस्वीर। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सभी 13 जिलों के इन अनुमानित आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो आखिरकार पूरे उत्तराखंड में किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है? क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है या कांग्रेस उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दे रही है? तो अब वक्त है पूरे उत्तराखंड की तस्वीर को हम आपको 13 जिले की 70 सीटों की जिलावार अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण दिखाया। अब इन सभी आंकड़ों को साथ जोड़कर समझते हैं कि पूरा चुनाव परिणाम और इसका इशारा करता है। हमारे इस अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े में आगे दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 26 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अगर यह अनुमान वास्तविक परिणामों के करीब साबित होता तो बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे सकती है। वहीं कांग्रेस भी कई जिलों में कड़ी टक्कर देती नजर आती है, जिससे मुकाबला कई सीटों में बेहद दिलचस्प बन सकता है। हालांकि एक बार फिर साफ कर दें कि यह प्रस्तुत हमारे तैयार किए हुए अनुमानित राजनीतिक विश्लेषण। सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अनुमानित राजनीतिक तस्वीर जमीनी माहौल के करीब है? क्या बीजेपी वास्तव में 44 सीट तक पहुंच सकती है या फिर कांग्रेस इस अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करके भी समीकरण बदल सकती है? अपनी राय और अपने जिले का अनुमान हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके विचार पढ़ते हैं और चुनिंदा टिप्पणियों को अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करते हैं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुत जिलावार राजनीति रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका साथी, आप देख रहे हैं यूपी 81 न्यूज़ वायर। नमस्कार, जय हिंद।